अस्सलाम वालेकुम। माय किचन बाय हाजरा में आप सबका फिर से वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कद्दू की खीर। खीर का नाम सुनते ही आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा, मगर ये खीर बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आज हम बना रहे जा रहे हैं कद्दू की खीर। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप भर के खोया लिया है। मैंने यहाँ पे कद्दू लिया है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। मैंने यहाँ पे हाफ कप साबूदाना लिया है जिसको मैंने 4 से 5 घंटे भिगोया था। मैंने यहाँ पे 1 कप भर के शक्कर ली है। मैंने यहाँ वो काटे हुए काजू और बादाम लिए हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने ग्रीन कलर। तो चलें शुरू करते हैं। जी मैंने चूल्हे पर पतीली चढ़ा दी थी। इसके अंदर मैंने ऐड किया है हमारा 1 लीटर दूध और हम दूध को बॉईल आने देंगे। तो देखिए जी हमारा दूध बॉईल आ चुका है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा खोया जो हमने लिया था 1 कप। इसको भी हम इसके अंदर भी हम चम्मच चलाएंगे, खोए को अच्छे से गला लेंगे इसके अंदर। तो देखिए जी हमने खोया ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर शक्कर भी ऐड करेंगे। शक्कर पहले ऐड करने का मकसद ये है कि शक्कर अपना पानी छोड़ती है, तो इसके वजह से बाद में उसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम पहले ही शक्कर को ऐड कर देंगे और हुए दूध को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, तो शक्कर का जो पानी छूट जाता है वो भी कम हो जाएगा और उसके अंदर खोए का टेस्ट और दूध का टेस्ट भी बरकरार रहेगा। इसके लिए हमने इसमें ऐड की है शक्कर और हम इसको शक्कर के साथ पकाएंगे 10 से 15 मिनट। देखिए जी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं चीनी को दूध के साथ पकते हुए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे साबूदाने जो हमने भिगो लिए थे। इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे इसके साथ। इसका कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल दूध में मिल जाएगा, उस स्टेज तक हमें साबूदाना को इसमें पकाना है। देखिए जी मेरे साबूदानों का भी कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट बन चुके हैं ये। बिल्कुल इसी तरह हमें इसको पकाना है दूध के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा कद्दू जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था। 1 कप लिया था मैंने। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के अंदर। मैं इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करूँगी हमारा इलायची का पाउडर जो हमने लिया था 1 टीस्पून भर के। अब हम इसको इसके साथ पकाएंगे 5 से 6 मिनट ताकि हमारा कद्दू अच्छे से गल जाए इस दूध में। देखिए जी बिल्कुल इसी तरह लगातार हमें इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। कंटिन्यूस में चम्मच चला रही हूँ इसी तरह से। आप जितना हिलाएंगे और जितना इसको पकाएंगे उतना ही इसका टेस्ट मज़े का आएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके अंदर खोया भी हमने ऐड किया हुआ था तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। जब ये पक के रेडी हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में ठंडी होने के बाद तो ये बहुत मज़ेदार लगेगी। और हमारे घर में इसमें हम आइसक्रीम डाल के खाते हैं ताकि हमें बहुत ही मज़ा आता है इसमें। आप इस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खीर ठंडी हो जाने के बाद इसके अंदर आइसक्रीम ऐड करके आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है और बहुत ही डिलीशियस लगती है आइसक्रीम के साथ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आइसक्रीम के साथ इस खीर का टेस्ट कैसा लगा। तो देखिए हम इसी तरह से इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। हम इसको पकाएंगे अभी 5 से 6 मिनट के लिए ताकि हमारे कद्दू अच्छे से गल जाए। देखिए जी 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा हमारा कद्दू गलना बाकी है, ऐसे गलता रहेगा आराम से। अभी स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारा ग्रीन कलर का फूड कलर जो मैंने लिया था 1 टीस्पून। बहुत ही मज़े का कलर आता है। अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि कद्दू का कलर भी इसके अंदर आता है बट थोड़ा सा लाइट होता है, इतना नज़र नहीं आता। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इस कलर के साथ हम इसको पकाएंगे। हमने साबूदाना और कद्दू डालने की वजह से हमारा दूध थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। हम इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। कम से कम हम तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे रखेंगे
और आराम से पकाएंगे इसको। और बीच बीच में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। तो देखिए जी, हमारी खीर बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू ऐड करते हैं। बहुत ही मज़े की लग रही है ये खीर, अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। चलो हम इसे सर्व करते हैं। तो देखा कितनी मज़े की, बहुत ही टेस्टी सी हमारी खीर बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये खीर कैसी लगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपको इसके अंदर, बहुत सारे लोग इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर भी ऐड करते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसका। विदाउट कस्टर्ड पाउडर भी ये बहुत ही मज़े की लगती है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आप आइसक्रीम ऐड करके, जब इसको ठंडी हो जाएगी फ्रिज में, अब इसके अंदर आइसक्रीम ऐड करके खाएंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आइसक्रीम डाल के आपको ये खीर कैसी लगी। तो चलती हूँ, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। अल्लाह हाफिज़।